Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all well. Today we start June assignment. This is your lecture number 1. We start reading from chapter number 3. The name of our chapter is Winds and Cyclones. Winds means तेज़ हवाएं and cyclones means तेज़ हवा का जकड़, ठीक है, जो एक बहुत तेज़ झोंका आता है हवा का, ठीक है, और वो गोल चक्कर की सूरत में घूमता है, ठीक है। ये जो साइक्लोन्स हैं ये ज़मीन पर भी आते हैं, अगर ज़मीन पर आएँ तो उनको डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं, और साइक्लोन्स जब समंदर के अंदर पानी में आते हैं तो उनको हम वाटर स्पाउट या ट्विस्टर भी बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये नीचे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है साइक्लोनिक स्टॉर्म की, ठीक है, जो कि खला में जाके जहाज़ के ज़रिए से ली गई है। टुडे वी स्टार्ट आवर रीडिंग फ्रॉम बुक पेज नंबर 12 चैप्टर नंबर 3. रीड दिस पैराग्राफ नंबर 1. विंड इज़ मूविंग एयर. हवा जो है वो चलती हुई हवा है। ये जो तेज़ हवा है ये चलती हुई हवा होती है, हरकत करती हुई। इट कैन रेंज फ्राम अ जेंटल ब्रीज. इसकी जो रेंज है वो एक आम सी हवा जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है, इससे लेके टू द स्ट्रॉन्गेस्ट गेल, एक बहुत ही तेज़ तरीन या ताकतवर हवा का जो झोंका है जो कि मुश्तमिल होता है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, ठीक है। विंड के अंदर जो हवा है उसकी रेंज 500 किलोमीटर पर आवर से लेके 200 किलोमीटर पर आवर तक होती है। विंड्स यूजुअली ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन एट अ टाइम. ये जो तेज़ हवाएं हैं ये एक वक्त में एक ही सिमत से आमतौर पर चलती हैं, यूजुअली आमतौर पर, बट समटाइम्स दे स्पिन राउंड एंड राउंड इन स्पायरल्स, ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हवाएं जो हैं वो गोल चक्कर में घूमती हैं, ठीक है, स्पिन घूमना, स्पायरल्स गोल चक्रों में, ठीक है। These are called cyclones and anticyclones. ये जो गोल चक्रों में हवाएं चलती हैं इनको हम साइक्लोन्स और एंटीसाइक्लोन्स बोलते हैं। The spinning air, घूमती हुई हवा, sometimes thousands of kilometers across in the case of anticyclones. एंटीसाइक्लोन की सूरत में हज़ारों मीटर किलोमीटर दूर तक चलती हैं। It is usually caused when cold air from polar regions. ये आम तौर पर इस वजह से ये हवाएं या एंटी साइक्लोन्स चलते हैं क्योंकि ठंडी हवा जो है, कोल्ड एयर, ठंडी हवा पोलर रीजन्स, शुमाली इलाकों से मीट्स वार्मर, वो गर्म हवा के साथ जा मिलती है, ठीक है। ये देखें, ये आपको साथ में मीनिंग नज़र आ रहे हैं, ये सारे मीनिंग लिखे हुए हैं, स्पाइरल्स, साइक्लोन्स, पोलर रीजन्स, स्पिन, डायरेक्शन, ठीक है। आपने ये अच्छे से बेटा मीनिंग देखने हैं और इनको रीड आउट करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। वेट एयर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, और फिर जो गीली हवा होती है गर्म इलाकों से चलती है, ठीक है। ट्रॉपिक बेटा ख़त्े अस्तवा के जो साथ इक्वेटर का आपको पता ना, जो मैप को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, उसके साथ साथ जो मतवाजी पैरेलल उसके 2 लाइंस लगी होती हैं, उनको, इस इलाके को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं पेज नंबर 13 को, और पेज नंबर 13 से हम पढ़ेंगे जी साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ठीक है। ये बहुत इजी रीडिंग है, आपने इसको अच्छे से सुनना है। इन आ साइक्लोन द विंड स्पिन राउंड. साइक्लोन के अंदर हवा जो है वो गोल चक्कर में घूमती है इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. शुमाली जो निस्फ कुरा है, शुमाली जो आधा हिस्सा है, हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा हिस्सा, निस्फ दुनिया, उसमें एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं, एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो जनूबी निस्फ कुरा है, निस्फ हिस्सा है, आधा हिस्सा है, उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं। ये देखें, साथ में आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर जो है ये साइक्लोन की है और इसमें उन्होंने आपको एंटी क्लॉकवाइज एरोज लगा के बताया है कि हवा इस डायरेक्शन में चलती है, और जब हवा इस डायरेक्शन में चलती है तो चीज़ों को पुश अप करती है, ऊपर की तरफ हवा जो है वो खींचती है, ठीक है। साइक्लोनिक विंड जो है वो हवा जो है वो चीज़ों को ऊपर की तरफ खींचती है। ये देखें ज़रा, नेक्स्ट वो कहते हैं द एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज़ लो.
ज़मीन के ऊपर जो हवा का प्रेशर होता है वो कम होता है साइक्लोन्स में। स्पेशली इन ट्रॉपिकल सीजन्स द विंड्स कैन रीच वेल ओवर 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बाज़ औक़ात जो ट्रॉपिकल सीजन्स होते हैं, गर्म मौसम में ये हवाएं जो हैं 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती हैं एंड रिज़ल्ट इन इमेंस डैमेज, और ज़बरदस्त किस्म की तबाहियां भी होती हैं। साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट इवन अ मीडियम स्ट्रेंथ, साइंटिस्ट इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि एक मीडियम स्ट्रेंथ का जो साइक्लोन होता है, आम से दर्जे का जो साइक्लोन होता है, हैज़ द पावर ऑफ 500,000 न्यूक्लियर बम्स, उसके अंदर जो पावर है, उसकी जो ताकत है वो आधे मिलियन न्यूक्लियर बम्स के इक्वल है, ठीक है। कि 500,000 न्यूक्लियर बम्स की जितनी स्ट्रेंथ है उतनी एक मीडियम स्ट्रेंथ के साइक्लोन की है। इज़ दैट क्लियर? इतनी इसके अंदर जो है वो हवा ताकतवर होती है और डिस्ट्रक्शंस करती है। साइक्लोन्स आर स्मॉलर दैन एंटी साइक्लोन्स, साइक्लोन्स जो हैं ये छोटे होते हैं एंटी साइक्लोन की निस्बत, बट द विंड स्पीड्स आर मच स्ट्रॉन्गर, लेकिन इनकी जो विंड स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन द आई, ये देखें, ये जो साइक्लोन का सेंटर होता है, ये बिल्कुल जो छोटा सर्कल है, इसको हम आई बोलते हैं, उसकी आँख बोलते हैं, ठीक है। द विंड स्पीड्स आर मच लेस, इसके इस आई में जो स्पीड है हवा की वो बहुत कम होती है। साइक्लोन्स मीन्स बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन, साइक्लोन किस टाइप के वेदर लेकर आते हैं? बैड, स्टॉर्मी, तूफ़ानी, विद अ लॉट ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश के साथ। द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल का जो खलीजी रास्ता है या किनारा है, एंड द कोस्टल एरियाज़, और साहली जो इलाके हैं, कोस्टल साहली, साहल बेटा समंदर को बोलते हैं, अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द, डाउन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और इससे निचले जो मगरबी इंडिया के साहली किनारे हैं, समंदर के किनारे हैं, आर आ साइक्लोन अफेक्टेड रीजन, ये कौन से इलाके हैं? साइक्लोन अफेक्टेड, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं और साइक्लोन से मुतासरा इलाके हैं। बांग्लादेश इज़ पार्टिकुलरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, ख़ास तौर पे बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है साइक्लोन से, क्योंकि उसके बिल्कुल नज़दीक समंदर है। विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही होती है या बर्बादी होती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? तबाही या बर्बादी। ये देखें, इस पेज के ऊपर भी सारे मीनिंग जो है वो लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, इस पेज के ऊपर लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन की भी पिक्चर आपको साथ में दी गई है। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरोज लगाए गए हैं और इसमें जो हवा है वो इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं होती और हवा की जो है वो पुश डाउन करती है चीज़ों को, ठीक है। ये देखें, ये जो आदमी है ये पीछे की तरफ पुश हो रहा है। इन एन एंटी साइक्लोन द विंड्स गो राउंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंटी साइक्लोन के अंदर जो शुमाली निसफ हिस्सा है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा चलती है, एंड द अपोजिट डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और उससे अपोजिट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हवा चलती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एक दूसरे के कंट्रास्ट में है। दे प्रेस डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये ज़मीन की तरफ पुश करते हैं, प्रेस डाउन करते हैं, क्रिएटिंग हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ। यू कैन रिमेंबर दिस, आप इसको इस चीज़ से रिमेंबर कर सकते हैं, इस एक एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, बाय थिंकिंग, ये देखकर या ये सोचकर, बाय स्क्रूइंग अ स्क्रू, कि जिस तरह से हम एक कील को या पेच को दबा कर या पेच को मिलाते हैं। स्क्रूइंग का मतलब होता है पेचदार, ठीक है, दबाकर। स्क्रू कील को इनटू अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े के अंदर, ठीक है, एक लकड़ी के टुकड़े के अंदर इस तरह से हम दबा के एक कील को या पेच को स्क्रूइंग करते हैं, उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये हवा जो है पुश डाउन करती है चीज़ों को। एज़ यू टर्न द स्क्रू क्लॉकवाइज, जिस तरह से आप ये एक कील है उसको आप इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, इट प्रेसेस मोर एंड मोर ऑन द वुड, तो ये लकड़ी के ऊपर मज़ीद से मज़ीद प्रेस डाउन होता जाता है। इसी तरह हवा भी ज़मीन की तरफ प्रेस करती जाती है एंटी साइक्लोन में। द हाई प्रेशर ऑन ऑफ एन एंटी साइक्लोन, ये जो एंटी साइक्लोन्स का हाई प्रेशर होता है आम तौर पर फाइन, वार्म एंड ड्राई वेदर, इसके अंदर कौन सा वेदर होता है? फाइन, वार्म और ड्राई,
ठीक है। द विंड्स आर यूजुअली फेयरली जेंटल, ठीक है। इसमें हवाएं जो हैं वो खासी जो हैं माकूल चलती हैं, मतलब कि जेंटल लाइट सी चलती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय चीज़ों को नहीं करती, ना ही इतनी डिस्ट्रक्शन जो है वो फैलाती हैं, ठीक है। तो आपने बेटा इस पेज की जो है वो अच्छे से रीडिंग करनी है और उसके बाद ये जो वर्ड मीनिंग है ये बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। जब आप इनको लर्न करेंगे, रीड आउट करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द लर्न हो जाती है, ठीक है।